Good morning dear students, welcome back in online class of science. Today we will start a new chapter in 7th class, weather, climates and adaptations of animal to climates. आज का हम किन के बारे में स्टडी करेंगे कि जो हमारे जो वेदर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के क्लाइमेट्स जो चेंजेस होती है, वेदर्स में जो चेंजेस होती है वो, और उसके अलावा इन चीज़ों में एनिमल्स जो होते हैं, एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स के उनके रिलेटेड जो क्लाइमेट में कौन सा एनिमल्स जो होता है वो कैसे क्लाइमेट में सर्वाइव करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर स्टूडेंट्स हमें पता है कि फॉर एग्जांपल जैसे ड्यूरिंग अ रेनी सीजन है ना, जब रेनी सीजन होता है तो उस वक्त क्या होता है, मतलब कुछ ही मिनटों में पूरा क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है, बारिश आना स्टार्ट हो जाती है और कुछ ही देर में क्या होता है, पूरा सनलाइट आ जाती है। तो मतलब रेनी सीजन में जैसे हम घर के बाहर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन है, पूरे बादल आए हुए, अभी तुरंत ही थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी, तो हम अपने साथ क्या कैरी करते हैं, अम्ब्रेला। क्यों कैरी करते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि क्लाउड फॉर्मेशन होते ही तुरंत क्या हो जाती है, बारिश आने की मतलब ज़्यादातर उसके चांसेस हो ही जाते हैं। तो वो होती है जिसको हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला कैरी करते हैं, और उसके बाद में बारिश आती है और फिर हम अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तुरंत ही थोड़ी देर बाद में बारिश आने के बाद में पूरा जो क्लाइमेट्स होता है वो पूरा हो जाता है, सनलाइट पूरी अच्छे से आने लगती है, एकदम लाइट फॉर्म हो जाती है ना। इसके अलावा कभी जो मौसम होता है, द वेदर में हैव अ प्राउड इफेक्ट ऑन गेम, आर डेली एक्टिविटीज आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्ट फॉर द डे। अब उसके अलावा हम है ना अपने लाइफ में फॉर एग्जांपल बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, प्लान करते हैं। किसी को कहीं पिकनिक जाना होता है, या कहीं और दूसरी जगह पे जाना होता है, या वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवलिंग करनी होती है, या किसी काम से रिलेटेड मतलब कुछ ना कुछ, मतलब जो वर्क से रिलेटेड हुआ या अपने एन्जॉयमेंट से रिलेटेड हुआ, तो हम क्या करते हैं, पहले ही प्लान करते हैं। क्यों करते हैं? हम देखते हैं कि जैसे अगर बारिश के दिन सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, हम देखते हैं कि जैसे क्लाउड फॉर्मेशन होने लगती है, रेनी सीजन होता है, रेन आने लगती है, तब हम नहीं निकलते। गर्मी इन समर सीजन जो सनलाइट का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी हाई होता है, उन दिनों में हम कहीं नहीं जाते। तो हम ऐसा मौसम, ऐसा वेदर का चूज़ करते हैं जिस वक्त न ज़्यादा गर्मी होती है, न ही बारिश होती है, न ठंडी होती। तो ऐसे वेदर में हमें भी घूमने के लिए या अपनी चीज़ों को प्लानिंग करने के लिए काफ़ी क्या होता है, इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो जो वेदर जो होता है, इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, वेदर्स एंड क्लाइमेट्स के बारे में। ठीक है, वेदर किसको बोलेंगे, वेदर एंड ये क्या हो गया हमारा, वेदर। वेदर किसको बोलेंगे, वेदर इज द डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस। वेदर क्या है, हमारे रोज डेली जो कंडीशन होती है किसी भी प्लेस की। फॉर एग्जांपल कोई हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, हर स्टेट की अलग अलग क्या होती है, डेली क्या होगी, अलग अलग कंडीशन होगी। कहीं का टेम्परेचर हाई होगा, कहीं का टेम्परेचर लो होगा, कहीं रेन होगी, कहीं अच्छी विंड मतलब हवाएं चलेगी। तो वो क्या होगा, जो वेदर में जो चेंजेस होगी वो क्या होती है, डेली होती है। इट डिटरमाइंस, ये किन चीज़ों के बेस पे हम इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, किन चीज़ों पे कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्या है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। इसके अलावा नेक्स्ट फिर है रेनफॉल, ठीक है। अब जो टेम्परेचर हो गया या ह्यूमिडिटी है या रेनफॉल है, वाइंड स्पीड एक्सेट्रा, इन सब के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, वेदर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा फ्रॉम स्टेशंस एंड सैटेलाइट टू प्रिडिक्ट द वेदर। मतलब अब ये कैसे पता चलता है हमें कैसे पता चलता है कि आज का क्लाइमेट कैसा होगा, आज का वेदर कैसा है, कहीं पे कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, क्या रेनफॉल है। तो ये सब कौन बताता है हमें, द वेदर एक्सपर्ट यूज अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डेटा फ्रॉम स्टेशंस एंड सैटेलाइट टू प्रिडिक्ट द वेदर। जो वेदर एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू और स्टेशन या सैटेलाइट के थ्रू पूरा क्या करते हैं, वेदर के बारे में पता करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। एंड दिस इज नाउन एज अ वेदर फोरकास्टिंग, और उसे क्या बोलते हैं,
वेदर फोरकास्टिंग, ऐसे प्रोसीजर को क्या बोलेंगे हम? वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, इसके अलावा द वेदर फोरकास्ट दैट हेल्प यू प्लान एक्टिविटीज़ फॉर दिस वीक, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में कि पूरे है ना, जो एक मतलब एक टाइम वो लोग ऐसा एक्सप्लेन करते हैं हमें कि आज का मौसम इस तरीके से रहेगा, आज इस जगह पे बारिश होगी, यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, यहाँ का ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी ऐसी होगी। तो इन्हीं सभी के बेस पर हमें जब पता होता है कि टेम्परेचर कौन सी प्लेस पे हाई होगा, कहाँ पे रेन होगा, कहाँ का ह्यूमिडिटी कैसी होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपने घूमने की, अपनी पिकनिक प्लानिंग हो गए या अपने वर्क से रिलेटेड जो भी प्लानिंग होती है वो हम इजीली कर पाते हैं, है ना। तो ऐसे जो एक्टिविटीज फॉर दिस वीक वाज प्रोबेबली मेड बाय मेट्रोलॉजिस्ट। अब मेट्रोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडी द वेदर। अब मेट्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट उसे बोलेंगे जो क्या करेगा, स्टडी करेगा ऑन द वेदर, मतलब वेदर की स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? मेटेरोलॉजिस्ट। ठीक है, और पूरे वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, अब हम सबसे पहले अब इसका तो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टेम्परेचर, उसके बारे में पढ़ेंगे। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर स्टार्ट राइजिंग एट The temperature of the atmosphere start rising at sunrise and reaches maximum in the afternoon। हमें पता है कि टेम्परेचर हमारा कब इंक्रीज होना स्टार्ट होता है? जब सन की रेज जो होती है स्टार्ट होती है, और कहाँ तक मैक्सिमम, मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे सूरज की किरणें बढ़ती है, मतलब आफ्टरनून यानी दोपहर तक जो सूरज की जो रोशनियों का जो टेम्परेचर होता है सनलाइट का काफ़ी क्या होता है? हाई होता है। तो आफ्टरनून में इट रीचेस अ मैक्सिमम टेम्परेचर एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग, और फिर धीरे धीरे वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे वो क्या होने लगता है? कम होने लगता है। और एट द एंड ऑफ द इवनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिफोर सनराइज या इवनिंग तक जो उसका टेम्परेचर होता है पूरी तरीके से डिक्रीज हो जाता है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, जो नापने के लिए ऐसे थर्मोमीटर को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कैसे रिफर करते हैं? रिफर टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करेंगे? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर या एयर। एयर हैज अ कैपेसिटी टू होल्ड द सर्टन अमाउंट्स ऑफ वाटर। एयर के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कुछ वाटर के अमाउंट्स को अपने अंदर रख सकती है। At 100% air is said to be saturated called hygrometer। अब जो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हाइग्रोमीटर। क्या बोलेंगे? हाइग्रोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एयर के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल कितना है, यानी वाटर वेपर जो है वो एयर में कितने प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा फॉर दिस रीजन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जो ह्यूमिडिटी जो होती है एयर की वो एक ही मतलब कांस्टेंट नहीं होती है, वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है विद द टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन। जैसे जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है ह्यूमिडिटी भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। फॉर दिस रीजन वेदर रिपोर्ट शो द फिगर। और उसी वजह से वेदर जो रिपोर्ट्स होती है वो किस तरीके से बताते हैं हमें? मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसकी वजह से मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंगली हमें क्या बना, मतलब जो वेदर वाले जो रिपोर्ट देते हैं वो इस तरीके से हमें पेश करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? रेनफॉल। रेनफॉल क्या होता है? रेनफॉल वन ऑफ द थिंग दैट डिटरमाइन दैट चांसेस ऑफ रेनफॉल्स इन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। मतलब रेनफॉल जो होता है उसको नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम?
रेन गॉज। और इससे क्या होता है, ये पता चलता है कि रेन जो होती है वो कितने मतलब किस तरीके से होती है। वन ऑफ द थिंग दैट डिटरमाइन द चांस ऑफ रेनफॉल इन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। एक जो है इसके अंदर एयर के अंदर जब ह्यूमिडिटी का लेवल, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो जिससे क्या हो सकता है, हमें ये नोट डाउन कर सकते हैं कि रेनफॉल होने के कितने चांसेस है। उसके अलावा और द अदर हैंड व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी लो द वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज टू फॉर्म अ क्रिस्टल ऑफ आइस। जब जिस वक्त वाटर, ऐसी प्लेसेस भी है वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी क्या होता है, लो होता है, जिसकी वजह से जो एयर में जो वाटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ड्रॉपलेट के फॉर्म में वहाँ पे जमा हो जाते हैं और फ्रीज हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल ऑफ आइस फॉर्म करते हैं और कुछ क्या होता है बाद में स्नो होता है ना। स्नो कैसे होता है, ऐसे कुछ रीजन जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और वहाँ पर जो वाटर होता है एयर के अंदर वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में उसी पे जमा हो जाता है और पूरे क्रिस्टल फॉर्म उनका बन जाता है, जिसकी वजह से स्नो होता है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल रेन गॉज। जो रेन का अमाउंट होता है कि कितनी, मतलब आज जब बारिश हुई है तो पूरी बारिश कितनी गिरी है, उसको नोट डाउन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट से हम नोट डाउन करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे रेन गॉज। और ये किस में नापा जाता है, मिलीमीटर के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, mm का मतलब होता है मिलीमीटर। ठीक है। ये हो गया हमारा वेदर्स के बारे में। आज हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया है कि वेदर क्या होता है और वेदर्स के टाइप क्या होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। इसके अलावा वाइंड स्पीड भी है, अकॉर्डिंग टू स्पीड, मतलब हमारी जैसी हवाएं चलती है काफ़ी स्पीड में, उसमें क्या होता है हमें हम नोटिस कर सकते हैं कि कितनी स्पीड में वाइंड चलती है और उसके रिलेटेड जो वेदरिंग में जो चेंजेस होती है उससे पता कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी के लिए मैंने आप लोगों को ये वेदर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जब क्लास में स्टडी करेंगे वो होगा हमारा क्लाइमेट। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।